लेकिन चर्चा ये है कि आईपीएस विकास वैभव साहब बेगूसराय या मुंगेर सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। देखिए, व्यक्तिगत उनका राय नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं। अब 21 वर्षों का कार्यकाल उनका देख लीजिए, स्वच्छ छवि के रहे। उनका इनाम क्या मिला उनको? इनाम एक ईमानदार अधिकारी का इनाम क्या होना चाहिए? क्षेत्र में पोस्टिंग होनी चाहिए। जनता की समस्याओं के निदान के लिए उनको क्षेत्र में पोस्टिंग करना चाहिए, अच्छे पद पर उनको जो है देना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, जो आदमी हमेशा वेतन भोगी रहे, वेतन पर लोगों का अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन किया उन्होंने, उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ राजनीति हुई। गुप्तेश्वर पांडे जी भी थे, बीआरएस लिए टिकट नहीं मिला, वो भी भजन कीर्तन में लग गए। क्या वो आकर युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक श्री विकास वैभव जी युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, कैसे समतामूलक समाज का स्थापना होगा, कैसे शिक्षित बनेगा मेरा बिहार, कैसे फिर उसको रोजगार मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। भ्रष्ट अधिकारी, उनके ही कर्मी डरते थे, राजनीतिक दल के नेता भी उनको फोन करने से डरते थे कि यदि गलत पैरवी करेंगे तो हमको भी जांच में उलपेट देंगे। और ऐसा कई बार हुआ है। अशोक चौधरी जी पर उन्होंने एफआईआर करवाया था, याद होगा। पटना में जब दंगे हुए थे, जब हुआ था, तो रैली वाले में जो है लालू जी पर भी एफआईआर उन्होंने करवाया था। पिछले 10 दिसंबर को बेगूसराय के जीडी कॉलेज में नमस्ते बिहार कार्यक्रम था। कार्यक्रम के आयोजक और लेट्स इंस्पायर बिहार के संयोजक कहे जाने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव थे। इस कार्यक्रम में बिहार में अब तक का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक कार्यक्रम माना जाता है, जिसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों का जुटान था। इस कार्यक्रम में कहा जाता है कि विकास वैभव के कार्यक्रम में दरभंगा से चिंटू सिंह के द्वारा लगभग 75 गाड़ियों से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला लेकर दरभंगा से पहुंचे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिंटू सिंह जी हैं। इनसे समझेंगे आखिर क्या प्रोग्राम था और बेगूसराय में आखिर विकास वैभव साहब का जो कार्यक्रम था, 50,000 से ज़्यादा लोगों का जुटान था, इस कार्यक्रम का क्या वजह है। दूसरा वजह की और चिंटू सिंह आखिर एक पार्टी लाइन से हट करके, जैसे तेजस्वी यादव जी से इनका आपसी संबंध है, संजय झा जी से है, महेश्वर हजारी जी से, विजय चौधरी जी से, ऐसे तमाम वरिष्ठ नेताओं से पार्टी लेवल पर भी संबंध है और पार्टी से हट के भी संबंध है। इसके बावजूद चिंटू सिंह पार्टी लेवल से हट करके विकास वैभव जी के कार्यक्रम में अहम भागीदारी निभा रहे हैं और उनका सहयोग कर रहे हैं। क्या वजह है हम समझेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए चिंटू सिंह जी हैं। क्या कहेंगे आप, बेगूसराय में विकास वैभव साहब का कार्यक्रम था, पता चला कि अब तक का बिहार में सबसे बड़ा गैर राजनीतिक कार्यक्रम था और इसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों का जुटान था। इसमें मालूम चला कि आप 75 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला लेकर दरभंगा समस्तीपुर से पहुंचे थे। क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जनहित और समाज हित में और न्याय हित में हमेशा काम करते आए हैं। विकास वैभव जी एक विचारधारा है और मैं बताना चाहता हूं कि उनकी उम्र मात्र 44 वर्ष हुए हैं और मात्र 23 वर्ष के उम्र में वो आईपीएस बने और 23 वर्ष के उम्र में जब आईपीएस बने और अभी उनका कार्यकाल 21 वर्ष का हो गया है और 21 वर्षों में हमेशा बिना दबाव और बिना लालच के उन्होंने जनहित में काम करने का, न्याय हित में काम करने का किया। जब भी जहां भी पदस्थापित रहे, चाहे वो एसपी के पद पर हो, डीआईजी के पद पर हो या आईजी के पद पर हो, उस परिस्थिति में वो हमेशा उन्होंने न्याय को चुना, आम जनता की समस्याओं को निदान करने का काम किया। अभी जिस प्रकार आप देखते हैं कि बिहार में राजनेताओं के दबाव में कोई अधिकारी गलत काम कर बैठते हैं, लेकिन उन्होंने कभी गलत काम और किसी के दबाव में करने का दबाव में किसी को फंसाने का काम नहीं किया। उनको लगा कि आम जनता उनके पास पहुंच रहे हैं, शोषित पीड़ित, तो उनके साथ उन्होंने न्याय दिलाने का काम किया और अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम किया। चाहे वो
बहुत बड़ा गैंगस्टर हो, चाहे वह सत्ता के समर्थन में बैठे हुए हैं माननीय विधायक हो या मंत्री हो, उनको भी दरकिनार करके आम जनता को न्याय दिलाने का काम किया, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। तो इस परिस्थिति में हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक ऐसे आईपीएस जो चाहते हैं कि समाज के लोग जागरूक हो, शिक्षा, समता, उद्यमिता के क्षेत्र में लेट्स इंस्पायर के बैनर तले जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एक गैर राजनीतिक दल जो उनका एक बैनर है, वो बैनर तले लोगों को आज लगभग 75,000 से ऊपर युवा जुड़ चुके हैं और सारे लोग जुड़ रहे हैं। और उनमें आज क्या है, हमारे देश में हो या बिहार की बात कर रहे हैं, कहीं का शिक्षा का स्तर चाहिए, समाज में क्या चाहिए, समृद्ध समाज चाहिए। आए दिन आप देख रहे हैं अपराध बढ़ रहा है, समाज के ही लोग ही कुछ ऐसे लोग हैं, 2, 4, 5 अपराधी जन्म लेते हैं और 5,000 की संख्या होती है, वो आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्यों? भय से। लेकिन आज इनके जैसा आईपीएस होने से लोग खुल कर जाते हैं, गरीब भी, कमज़ोर भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह सम्मान देते हैं। और जो व्यक्ति सम्मान देगा, जो व्यक्ति न्याय के साथ विकास की बात करेगा, लोग उनका समर्थन जरूर करेंगे। और मेरे जैसे लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे आईपीएस का समर्थन करते हैं और आम जनता को भी प्रेरित करते हैं कि इनके विचारधारा को आगे बढ़ावे, पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में बढ़ावे। लेकिन आपका तेजस्वी यादव जी से भी आपसी संबंध अच्छा है, मंत्री, जल संसाधन मंत्री है, जदयू नेता संजय झा जी से भी अच्छा संबंध है, महेश्वर हजारी जी हैं, विजय चौधरी जी, ऐसे तमाम कई सीनियर लीडर हैं, उनसे आपका अच्छा संबंध रहा है। इसके बावजूद आप पार्टी लाइन से हट करके एक आईपीएस अधिकारी के कार्यक्रम में अहम भागीदारी निभा रहे हैं, तो आपका क्या लालसा है? और विकास वैभव साहब क्या राजनीति में आना चाहते हैं? क्या वो आगामी लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, ये बात तो सही है, हम लोग 1995 से समता पार्टी के समय से माननीय श्री नीतीश कुमार जी के साथ रहे और हमेशा अपराध और भ्रष्टाचार का विरोध किए और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हमेशा मेरे मुद्दे पर जो है उनका समर्थन रहा, उन्होंने कार्रवाई करने का काम किया। और चाहे वो भाई महेश्वर हजारी जी हो, चाहे माननीय विजय चौधरी जी हो, चाहे माननीय संजय झा जी हो, ये लोग विकास के प्रति सजग रहे हैं, तो इनके साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा है और राजनीतिक संबंध भी रहा है, जो कि पार्टी में मैं था 1995 में से था। 2020 में जब जदयू से मेरा टिकट कटा तो लगभग आरजेडी से फाइनल हो चुका था। आदरणीय भाई तेजस्वी यादव जी का बराबर संपर्क में हमेशा फ़ोन कांटेक्ट में रहे और वो जो बात है कि हमेशा वो भाई की तरह हमको माने और सम्मान देने का काम किया, तो इसलिए व्यक्तिगत संबंध है और राजनीति संबंध भी हैं। लेकिन राजनीति और व्यक्तिगत संबंध रहते हुए भी चूँकि यह गैर राजनीतिक संगठन है जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, जो सरकार के दायित्व का पूरा करने का काम कर रहे हैं, ऐसे आईपीएस बिहार में 10 या 20 भी हो जाए तो शायद बिहार में समतामूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं, शायद हम शिक्षा की ओर अग्रसर कर सकते हैं। हम लोग तो जागरूक करने का काम कर रहे हैं, वो जागरूक करने का काम कर रहे हैं जहाँ तक। लेकिन चर्चा ये है कि आईपीएस विकास वैभव साहब बेगूसराय या मुंगेर सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। देखिए, व्यक्तिगत उनका राय नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं। अब 21 वर्षों का कार्यकाल उनका देख लीजिए, स्वच्छ छवि के रहे। उनका इनाम क्या मिला? उनको इनाम, एक ईमानदार अधिकारी का इनाम क्या होना चाहिए? क्षेत्र में पोस्टिंग होनी चाहिए, जनता की समस्याओं के निदान के लिए उनको क्षेत्र में पोस्टिंग करना चाहिए, अच्छे पद पर उनको जो है देना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, जो आदमी हमेशा वेतन भोगी रहे, वेतन पर लोगों का अपने कर्तव्य और दायित्व का पालन किया उन्होंने, उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ राजनीति हुई। आज राजनीति की बात करें तो अभी हाल फिलहाल आपने देखा कि किस प्रकार दरभंगा में उनका अच्छा कार्यकाल रहा,
अपराधी भय से भागते थे, भ्रष्टाचारी डरते थे, चाहे वो बगहा का मामला बगहा में हो, चाहे मुंगेर में हो, चाहे रोहतास में हो या भागलपुर में हो। भ्रष्ट अधिकारी, उनके ही कर्मी डरते थे, राजनीति दल के नेता भी उनको फोन करने से डरते थे कि यदि गलत पैरवी करेंगे तो हमको भी जांच में उलपेट देंगे। और ऐसा कई बार हुआ है। अशोक चौधरी जी पर उन्होंने FIR करवाया था, याद होगा। पटना में जब दंगे हुए थे, जब हुआ था तो रैली वाले में जो है लालू जी पर भी FIR उन्होंने करवाया था। इस तरह आप मुंगेर के प्रकरण में आप देखे होंगे कि एक विधायक के द्वारा जमीन जबरन कब्जा किया जा रहा था, तो उन्होंने सख्त निर्देश दिया, उस गरीब महिला को न्याय दिलवाने का काम किया तो कहा था कि विधायक को पकड़ के जेल भेज देंगे। तो ये कर्म और कर्तव्य बताता है कि जो आदमी कर्मशील होगा, कर्तव्य के पथ पर बढ़ेगा, उसकी सोच आम जनता के हित में ही होगा। और ऐसे अधिकारी बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो राजनीति दबाव में नहीं रहकर जनता के हित को, जनहित को देखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और विकास वैभव जी एक विचारधारा है, जिस विचारधारा उनके आत्मा में बसा हुआ है। अब सोच सकते हैं जो व्यक्ति 23 वर्ष के उम्र में IPS बन गए, 21 साल का कार्यकाल उनका रहा और सिर्फ वेतन भोगी रहे, तो उनके बारे में सोच सकते हैं। और आपने हाल फिलहाल देखा कि कोई भी ईमानदार जो होते हैं, अधिकारी हो चाहे आम जनता हो या हम हो, परिवार में कोई भी सदस्य हो, उसके आत्मा पर जब ठेस पहुंचाते हैं कोई भ्रष्ट अधिकारी, कोई उनको गाली देने का काम करते हैं, तो वहां पर युद्ध शुरू होता है। उनके साथ गलत किया गया था शोभा उत्कर जी के द्वारा, या करवाया गया था, उनको सेंटिंग में योजना परिषद में क्यों डाला गया। ललन मोहन प्रसाद ऐसे भ्रष्ट जो पैसा वसूली करता था, उसको आप IG बना के दरभंगा का भेज दिए, और जो ईमानदार अधिकारी है उसको सेंटिंग में डाल दिए। आखिर कौन डलवाया इनको? कहीं ना कहीं कोई नेता ही डलवाया इनको, सिर्फ अपने कुर्सी के लिए। जिनको उनसे भय था, जिन पर उन्होंने कार्रवाई करवाया था, वो मुख्यमंत्री जी को कान भरकर वो उनको सेंटिंग में डलवाने का काम किया, अपना कॉलर चमकाने का काम किया। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जो आदमी वेतन पर काम करेगा, जो आदमी वेतन पर जो ही ये रहेंगे, तो ऐसे विचारधारा के लोग आज बिहार में 75,000 युवा क्यों जुड़े उनके साथ? देखिए, बात है कि इनसे भी सीनियर कई अधिकारी रहे हैं और राजनीति में भी आए हैं, लेकिन इतने फैन फॉलोअर्स जो होते हैं, जो युवाओं की चाहत है कि हाँ विकास वैभव साहब के साथ जुड़ने का, युवाओं की जो ललक है विकास वैभव साहब के साथ जुड़ने का, और इनसे सीनियर अधिकारी लोगों के साथ भी जुड़ने का इतना ललक नहीं है जितना विकास वैभव साहब के साथ जुड़ने का ललक है। बड़े बड़े नेताओं की सभा में इतने लोग नहीं पहुंचते हैं, बड़े बड़े नेताओं का बिहार के पूरे जिले में लोग नहीं रहते हैं, लेकिन इनके हर तरफ पूरे बिहार में, कि बिहार से बाहर भी इनके लोग हैं। क्या वजह है? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है इनका सोच। आपको मैंने बताया कि एक ईमानदार और स्वच्छ छवि के हैं, बिहार के प्रति कुछ करना चाहते हैं। अब उन्होंने जो जन्म लिया है, उस जन्म वह दिनकर जी का धरती है, बीहट नाम से बीहट है। लेकिन एक बात जान लीजिए, उस बीहट में एक ऐसे दिनकर जी के बाद कोई आए हैं तो वो हैं विकास वैभव जी, जिनका नाम आज भारतवर्ष में एक अच्छे IPS और कड़क IPS में गिनती होती है। कड़क IPS के साथ साथ पब्लिक के साथ उनका लगाव, ये बहुत बड़ी बात है। जहां लोग एक सिपाही से दरोगा बनते हैं, वहां कलर चमकाते हैं, पैसा कमाने के लिए लगे हुए रहते हैं। 10-10 करोड़ का बिल्डिंग खड़ा कर देता है, प्रॉपर्टी अर्ज लेता है। लेकिन वहीं एक ईमानदार IPS जो बिहार के युवा को जागरूक करने चले हैं, जो शिक्षा, रोजगार और समता मूलक समाज बनाने की स्थापना का जो सोच लेकर चले हैं, यही है बिहार का भविष्य है। और बिहार में बदलाव लाना जरूरी है और जागरूक लोगों को जागरूक करना जरूरी है। लोग जो कह रहे हैं चुनाव की बात, तो क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे भाई? चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? अब देख लीजिए, KP रमैया ऐसे भ्रष्ट आदमी को आपने टिकट दे दिया, जदयू का टिकट पर चुनाव लड़े। वो MP का चुनाव लड़े थे ना बस हाजीपुर से, क्या हुआ? वह जेल भी गए, उन पर भ्रष्टाचार। कैसे एक भ्रष्टाचारी को आप VRS दे के चुनाव लड़ा सकते हैं? दूसरी तरफ SM राजू गिरफ्तार होके गए विजिलेंस में, कमिश्नर होते हुए। छोड़िए उस बात को।
गुप्तेश्वर पांडे जी डीजी से वीआरएस लिए चुनाव लड़ने के लिए, उनके साथ राजनीति हो गई, टिकट नहीं मिला। मैंने उनको कहा था, हमारी जब उनसे बातचीत हुई, कहा कि आपको, मैंने कहा कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, गुस्सा भी गए थे। तो चलिए कोई बात नहीं। अभी आदरणीय सुनील बाबू जो मद्य निषेध मंत्री हैं, डीजी थे, वीआरएस लिए, आज वो मंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदार लोग हैं और खुशी मिलती है कि ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। सुनील बाबू जैसे लोग राजनीति में आए, मंत्री बने, ये अच्छी बात है। विकास वैभव जी जैसे भी लोग, ईमानदार लोग आएंगे तो जो उनका सोच है, जो जिस प्रकार वो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने परिवार और बच्चे को छोड़कर शनिवार और रविवार हर एक जिला में भ्रमण कर रहे हैं, आखिर कौन ऐसा आईपीएस होगा जो अपने परिवार और बच्चे को समय नहीं देकर बिहार के युवाओं के लिए समय दे रहे हो? कौन ऐसा आईपीएस? आज तक गिनती करवाइए हमको, एक भी ऐसा आईपीएस हो। आज गुप्तेश्वर पांडे जी भी थे, वीआरएस लिए टिकट नहीं मिला, वो भी भजन कीर्तन में लग गए। क्या वो आकर युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक श्री विकास वैभव जी युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, कैसे समतामूलक समाज का स्थापना होगा, कैसे शिक्षित बनेगा मेरा बिहार, कैसे फिर उसको रोजगार मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। जब शिक्षा मिल जाएगा, समतामूलक समाज की स्थापना हो जाएगी और रोजगार मिल जाएगा, तो शायद बिहार फिर वही बिहार जो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जो भारतवर्ष का इतिहास था बिहार, वह इतिहास फिर आ जाएगा। यह उनकी अच्छी सोच है और राजनीति में उनको आना चाहिए। मेरा विचार है कि राजनीति में उनको आना चाहिए। ऐसे ऐसे व्यक्तित्व को राजनीति में आने से लाखों युवाओं को फायदा होगा। लेकिन आपका विकास वैभव साहब के साथ जुड़े रहना क्या लालसा है? आपका क्या लालसा हो सकता है? देखिए, विकास वैभव जी के साथ जो जुड़े हुए रहने का लालसा और मुझे कोई लालच नहीं है। आपने देखा कि मैंने हमेशा ईमानदार पदाधिकारियों को सम्मान करने का काम किया। उनके लिए, उनके ऊपर कोई तरह का बात हुआ तो आवाज़ उठाने का। क्यों? कि ऐसे ही लोग हैं जिनके वजह से लोगों को मैंने न्याय दिला पाया। आज मेरी जो मान सम्मान है, जो प्रतिष्ठा है, मैं लोगों को मदद करता हूं तब मेरा सम्मान है। और ऐसे अधिकारी के वजह से मैं भ्रष्ट कर्मियों पर कार्रवाई करवाता हूं, जो आम जनता का शोषण करता है, जो निर्दोष को फंसाता है, ऐसे अधिकारी के वजह से ही उस पर कार्रवाई करवाया हूं। और शायद आपको पता नहीं है, जानकारी होगी, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं। विकास वैभव जी अपने कार्यकाल में कई ऐसे भ्रष्ट कर्मियों को बर्खास्त किया जो माननीय हाई कोर्ट भी उसको जो है राहत नहीं दी। एक इन्हीं का लिखा हुआ कलम चलाया हुआ। हाई कोर्ट में भी लोग सोचते हैं कि किसका है, तो विकास वैभव जी का है। बहुत सारे मामले अभी पड़े हुए हैं। इस तरह की बात होती है। तो क्यों? एक विचारधारा है, एक ईमानदार अधिकारी हैं, सभी लोग जानते हैं। मान ले चाहे वो जस्टिस हो, चाहे मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, और रूमर तो कोई दे सकता है। कई बार उन पर जांच बैठा, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। यदि भ्रष्ट होते तो उन पर कुछ होता, हम लोग भी साथ नहीं देते। लेकिन क्या मिला? आज वो पैसा नहीं कर, ये उन अधिकारियों के लिए सोचना चाहिए कि वह पैसा तो नहीं कमाए। कोई आईपीएस कितना कमाएगा? 10 करोड़, 15 करोड़ अवैध कमाई, 20 करोड़, 50 करोड़, मान लीजिए 50 करोड़ तक घूस लेगा। ललन मोहन प्रसाद ऐसे लोग जो है, मान लीजिए 5 करोड़ तक कमा लेगा वो। लेकिन विकास वैभव ने पैसा नहीं कमाया, आदमी कमाया। और आज सोच सकते हैं कि आज 2 वर्षों में जितने कार्यक्रम हुए, उस कार्यक्रम का खर्च का देखा जाए तो सभी युवाओं ने अपने खर्च पर उनका कार्यक्रम करवाने का काम किया। और वह कार्यक्रम आज के डेट में जोड़ लीजिए तो सिर्फ बेगूसराय का कोई राजनीतिक दल कार्यक्रम करता तो वह 5 करोड़ खर्च होते। किराए पर लोग को जाते हुए आपने देखा है ना। नेता लोग जो आते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं, क्या करते हैं? गाड़ी किराया पर देते हैं, खाना का खर्चा देते हैं, तब वह पार्टी सब जाता है, बहुत आधे से तेल भरा कर भाग जाता है। यह मैंने देखा है, क्योंकि यह मेरा 27 वर्ष का अनुभव है राजनीति में। मैंने कई नेताओं को देखा है कि नोट बहा देता है। एक लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ रुपया बहाता है। क्यों बहाता है? खर्च करता है, लेकिन उसके पास भीड़ नहीं जुटता है। वही एक आदमी, एक आईपीएस
जिनके लिए 50,000 से ऊपर नौजवानों ने, जैसे लग रहा था कि वह कोई पर्व है, पर्व में हम लोग जा रहे हैं पर्व मनाने। मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे लोगों को मदद करके मुझे आत्मा को शांति मिलता है कि नहीं, ऐसे अधिकारियों को मदद करना चाहिए जो समाज के लिए कर रहे हैं, जो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे देश के लिए कर रहे हैं। ऐसे लोगों का हम लोग यदि समर्थन नहीं देंगे तो फिर कभी कोई ईमानदार अधिकारी आम जनता के प्रति अच्छी सोच नहीं रखेगा। और आज इनके कार्यक्रम के बाद जो ईमानदार तबके के अधिकारी हैं उनका भी आत्मबल मजबूत हुआ है। वो भी चाह रहे हैं कि नहीं, विकास वैभव जी सही हैं और इनके विचारधारा सही है, हम लोग भी ऐसा करें, जागरूक करें। ये बहुत कुछ सीख देकर चले गए। बेगूसराय का कार्यक्रम बहुत सीख दिया और उन्होंने आज तक नहीं, समझिए कि उनका जो लोग अवैध कमाते हैं, इन्होंने अपने स्वच्छ छवि के बदौलत अभी तक जो है समझिए 50 करोड़ का खर्च हो चुका है 2 साल के अंदर। जो है वो आम लोगों ने, हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं ने, आप जैसे युवाओं ने, आपने भी एक गाड़ी दिया था, हाँ, एक स्कॉर्पियो आपने भी दिया था, और आप और नवनीत मिलके। तो सोच लीजिए आप ही के जैसे लोग, वह 83 गाड़ी मेरे पास पूरा सभी लोगों के सहयोग से। आपने देखा कि मेरे साथ सभी जाति के लोग थे, अल्पसंख्यक थे, यादव जाति में से थे, उसके बाद कुशवाहा जाति से थे, कुर्मी जाति से थे, दलित, महादलित, सभी जाति के लोग वहाँ गए थे। बढ़ई में भी थे, कोई ऐसा जाति नहीं बचा हुआ था जी गाड़ी लेकर नहीं गए, और पूरे 83 गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचे। आखिर क्यों? जब आत्मा आपका शुद्ध रहेगा और किसी के प्रति समर्पित रहेगा कि नहीं, मुझे देश के लिए काम करना है, मुझे समाज के लिए काम करना है, मुझे आपके लिए काम करना है, उन गरीब शोषितों के लिए काम करना है, तो वहाँ पैसे की बात नहीं होती है। वहाँ खुद ब खुद काम होते चला जाता है। और वही चीज़ हुआ। आज विकास वैभव जी का सम्मान जिस प्रकार से हुआ, कई भ्रष्ट अधिकारियों में बेचैनी है। जो कल तक गाली देने का काम करते थे, आज उसका सर झुका हुआ है। और इसलिए चुनाव लड़ना चाहिए, मेरी बात माने। और मैंने कहा है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, वो लड़ने के पक्ष में नहीं है कि 23 साल के उम्र में वो IPS बने, बहुत जल्द ही वो DG के पद पर 4 साल से 5 साल में चले जाएंगे, सेंट्रल तक जाएंगे वो। लेकिन उनको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ेंगे तभी जो है सिस्टम को बदल सकते हैं। आज सब कुछ नेताओं के हाथ में है। राजनीति जो हमारे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कानून भी वही बनाएंगे, सब कुछ वही तय करते हैं। अधिकारी आज के समय में बौना पड़ गए हैं। ईमानदार अधिकारी की यदि बात होती तो आज मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया में किस टाइप के IG बैठे हुए थे और हैं, ये सभी जानते हैं। तमाम मीडिया के लोग जानते हैं। ईमानदार को सेंटिंग और भ्रष्ट को पोस्टिंग। तो कहाँ मिलेगा जनता को न्याय? कभी भी शोषित पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा। जहाँ पैसे पर थाना बिकता हो, जो IG थाना बेचता हो, ऐसे की पोस्टिंग होगी तो स्वाभाविक है। और ऐसे में उस व्यक्तित्व को, ईमानदार व्यक्तित्व को के छवि पर आपको धूमिल कीजिएगा तो लोग जुटेगा ही, या लोग जुटेगा ही। ये बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम बिहार के उन नौजवान युवाओं का, उन लोगों का जो आदरणीय विकास वैभव जी के कार्यक्रम में आकर उनके कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम किया, एक दूरगामी मैसेज देने का काम किया कि ऐसा भी होता है कि ईमानदार अधिकारी के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग जुट सकते हैं, अपने खर्चे पर जुट सकते हैं, बगैर राजनीतिक दल होते हुए भी। और बिहार का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम था गैर राजनीतिक दल का। एक IPS के लिए इतना जुटना, वो भी विकास वैभव जी के लिए जुटना, ये छोटी मोटी बात नहीं है। कई नेताओं में जो है बेचैनी है कि कहीं मेरे सिर पर न चुनाव लड़े, मेरा क्या होगा। वो सोच रहा है मेरा क्या होगा। सब अपना अपना बेचैनी में है, सब अपना अपना दिल्ली में कील कांटा फिट कर रहा है। क्योंकि मैं भी 27 साल से इस राजनीति में हूँ, तो मैं भी रखता हूँ कि कौन क्या है नहीं है।
आज मैं भी पीछे पीछे घूमते रहता, जनता की समस्याओं को निदान नहीं करता, उनके लिए भ्रष्ट अधिकारियों से नहीं लड़ता, तो आप भी जानते हैं कि मैं भी किसी विधानसभा का नेतृत्व करता रहता। मेरे पास भी 2 नंबर का पैसा रहता तो टिकट खरीद कर आ जाते, एकदम डायरेक्ट आ जाते हैं। आपने देखा है कि जिसको कोई नहीं जानता है, न समाज में जानता है, जिसका राजनीति से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वह पैसा दिया, करोड़, सवा करोड़, 50 लाख टिकट लेके आया और वह चुनाव में खड़ा होकर नेता बन गया। हम लोगों ने तो हमेशा सेवा करने का काम किया, भ्रष्ट अधिकारियों से लड़ने का काम किया, गोली खाने का काम किया आम जनता के लिए। तो अगर विकास वैभव साहब किसी दल से चुनाव लड़ते हैं तो क्या चिंटू सिंह उस दल के साथ जाएंगे या चिंटू सिंह जहां है वहीं रहेंगे? देखिए, ये अभी कहना मुश्किल है। हम तो सीधा जानते हैं कि विकास वैभव जी ऐसे लोगों को यदि चुनाव लड़ते हैं, लड़ना चाहिए, ऐसे लोग चुनाव लड़ेंगे तो जो उनका सपना है, जो विजन है कि समता मूलक समाज की स्थापना करना, शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में, वह निश्चित ही वह एक पढ़े लिखे लोग हैं। उनके पास यही नहीं, पूरा आपने देखा कि पुणे, दिल्ली, सब जगह उद्योगपतियों से उन्होंने बात किया है। वह निश्चित ही कुछ कर सकते हैं और निश्चित ही युवाओं को रोजगार दिला सकते हैं। इसलिए राजनीति में उनको आना चाहिए। यह किसी पद पर रहते हुए, आईजी के पद पर हो या एडीजी बन जाए, इस पद पर रहते हुए वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर सरकार का दबाव रहता है। आप घर में देखते हैं कि पार्टी में देखते हैं कि कोई पार्टी का अच्छा लीडर है जो ईमानदार है, जनता के प्रति अच्छी सोच रखता है और वह कुछ करना चाहता है, तो शायद क्षेत्रीय पार्टी जो होते हैं वह चाहते हैं कि इसको जो है उठा के पटक दो, साइड कर दो। आज उसी का नतीजा हम लोग हैं। हम लोगों ने जनता का काम करने का काम किया, जनता के लिए जो है 40 से 45 भ्रष्ट कर्मियों को बर्खास्त और जेल भेजने का काम किया। यदि भ्रष्टाचार की बात होती तो 1 नंबर पर मेरा स्थान रहता राजनीति में। आप भी समझ रहे हैं, मेरा 1 नंबर स्थान रहता। मैं कब का राजनीति में जो है विधानसभा या लोकसभा पहुंचने का काम कर चुका होता, लेकिन आज वो सिस्टम नहीं है। आज ईमानदारों की और जनता की समस्याओं को उठाने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। जगह है सिर्फ चापलूसों का। और आपने देखा कि मैंने हमेशा जनता की समस्याओं को उठाया, और चाहे वो ईमानदार पदाधिकारी से मिलकर हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर हो, चाहे जहां तक जाना पड़ा मैं गया और कार्रवाई करवाया। और देखते ही रहते हैं सोशल मीडिया पर, मीडिया में भले ही मेरा न्यूज़ कवरेज नहीं करे, लेकिन जो है सोशल मीडिया तो मेरा जो है कभी कभी ब्लॉक में मार देता था। तो देखिए, ये थे हमारे साथ रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह, जो सामाजिक कार्यकर्ता है। लेकिन विकास वैभव साहब के लेट्स इंस्पायर बिहार के द्वारा जो भी कार्यक्रम होते हैं पूरे बिहार में तमाम जगहों पर इनका भागीदारी अहम रहता है। ये विकास वैभव साहब के सभी कार्यक्रम में अहम भागीदारी निभाते हैं। साथ ही अभी 10 दिसंबर को बेगूसराय में हुए कार्यक्रम में इन्होंने अपने माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से लगभग 83 गाड़ी से अपने काफिला को लेकर बेगूसराय पहुंचे थे। तब ये नैतिक समाचार के साथ बने रहिए। धन्यवाद।